है इस साइड में लेफ्ट में आपके फ्लोटिंग ब्रिज है। वही जो ब्रिज है वो है फ्लोटिंग ब्रिज, जो वाटर लेवल पे यानी ब्रिज डिसाइड होता है। और ये रात में 10 बजे के बाद ओपन हो जाता है। जैसे हमने जो शिप्स देखी थी छोटी बोट्स, वो इस साइड से जाती है। इसके बाद है दुबई कोर्ट। बेसिकली यहाँ पे जो क्राइम रेट्स है इट्स लाइक 1 और 2% ऑफ क्राइम। जैसे यहाँ पे ज्यादा क्राइम नहीं है, नो लाइक किलिंग, और लेडीज के लिए स्पेशली बहुत सेफ्टी है। कुछ भी यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रात में अकेले भी जाते हो तो। और इसके बाद यहाँ पे लाइक 80% डिफरेंट नेशनैलिटी होने के बाद भी यहाँ कोई क्राइम्स नहीं है। 80% में आते हैं 60% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसमें मेजॉरिटी आप पूरे मार्केट में देखते हो इंडिया, पाकिस्तान। उसके बाद है 20% लोकल जो है यहाँ पे, सिर्फ लोकल सिटीजन, जिसे कहते हैं इमारती जो लोकल है यहाँ के, उसको इमारती कहते हैं। बेसिकली वो आप मेक आउट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर मेन। जो यहाँ पे आपने देखे हो व्हाइट ड्रेस, उसे कहते हैं कंदूरा, द व्हाइट गाउन जैसा है लंबा सा ड्रेस, वो उस पे होता है व्हाइट स्कार्फ और ब्लैक रिंग। जो ब्लैक रिंग है वो सिर्फ लोकल्स के लिए, सिर्फ जो यहाँ के लोकल्स है, जो दुबई के, सिर्फ वो ब्लैक रिंग पहन सकते हैं। और जो अगर सऊदी से लोग जो यहाँ आते हैं घूमने या यहाँ काम करने, उनको अलाउड है। और जो दूसरी जो भी कंट्री है, लाइक 80% डिफरेंट नेशनैलिटी जो यहाँ एम्प्लॉयज और रेसिडेंशियल्स है डिफरेंट कंट्रीज के, अगर वो ब्लैक रिंग पहनते हुए पकड़े जाए, उन्हें फाइन है विच इज 5000 दिरहम, उसका फाइन है। तो आप स्पेशली फॉर मेन वो मेक आउट कर सकते हो कि ये लोकल है, यहाँ का सिटीजन है, ठीक है। बाकी जो व्हाइट ड्रेस है उसके अंदर काफी डिफरेंट कलर्स भी है, लाइक फैशन यूज करते हैं, बट द ब्लैक रिंग इज ओनली मेक आउट कि वो लोकल सिटीजन है। वो जो रेड रिंग लगाते हैं वो रेड स्कार्फ, रेड रिंग लगाते हैं, रेड रिंग भी होता है। नहीं रेड रिंग नहीं, ब्लैक ही है, सिर्फ ब्लैक रिंग है। रेड एंड व्हाइट स्कार्फ है, व्हाइट स्कार्फ है, ब्लैक एंड व्हाइट स्कार्फ है। स्कार्फ का भी अलग अलग कलर्स के जो लाइक फैशनली यूज करते हैं, बट मेनली रेड एंड व्हाइट बिलोंग्स टू रेड एंड व्हाइट बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया, ब्लैक एंड व्हाइट बिलोंग्स टू फिलिस्तीन जोर्डन, और व्हाइट बेसिकली यहाँ यूज करते हैं। व्हाइट इसलिए जैसे यहाँ आपको पता है बाहर इतनी हीट है, इतना गर्म है, तो वो व्हाइट यूज करते हैं कि उनको यानी जैसे वो बाहर घूमते रहे तो उन्हें इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करे। तो ऑपोजिट कलर इज ब्लैक, जो लेडीज के लिए आप कहोगे मेन के लिए यानी इतना ठंडा कपड़ा यूज किया है, और लेडीज के लिए ब्लैक। ब्लैक इसलिए यूज किया लेडीज को क्योंकि अगर हम जैसे लेडीज अगर अंदर ज्वेलरी पहनती है, अंदर काफी डिफरेंट कलर्स, डार्क कलर, लाइट कलर के कपड़े पहनती है, तो अगर वो लाइट या डार्क कलर्स हो और वो व्हाइट में शाइन होगा, बट ब्लैक विल नेवर शो कि आप अंदर क्या यूज करें, इसलिए फॉर लेडीज इज ब्लैक। और ये लोकल फैमिली के लिए डिपेंड करता है। वी आर जस्ट कमिंग ऑन शेख जायद रोड। आपके लेफ्ट साइड में है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो ग्रीन कलर का स्क्वायर टावर है। ये स्क्वायर टावर जो है ये है फर्स्ट टॉलेस्ट टावर ऑफ दुबई, द फर्स्ट टॉलेस्ट टावर ऑफ दुबई। शेख जायद रोड पे है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इस रोड का नाम है शेख जायद रोड, विच इज कनेक्ट टू ऑल 7 एमिरेट्स। ये रोड जो है वो कनेक्ट करता है सारे 7 एमिरेट्स को। जैसे हम जो रोड से जा रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट अवे, यानी बिना कोई बॉर्डर लाइन या बिना कोई चीज के आप सीधा जाते हो अबू धाबी। जैसे आप फरारी वर्ल्ड जाओगे, फरारी थीम पार्क, तो वहाँ पे आप अबू धाबी में फरारी थीम पार्क, तो आप जब यहाँ से जाओगे सेम रोड, तो आपको पता चलेगा उसके कोई बॉर्डर लाइंस नहीं है, कोई चीज का चेंज, यानी कुछ चेंजेस है जैसे आपको बताते हैं कि वो आप अबू धाबी में आ गए। लाइक एंटरिंग टू अबू धाबी, ग्रीनरी ज्यादा है वहाँ पे, रोड कलर्स चेंज हो जाते हैं, इतना डिफरेंस है, यानी कोई चीज का डिफरेंस है, स्पीड लिमिट्स ये सब। अभी आपके लेफ्ट में है 2 सिमिलर टावर विच इज एमिरेट्स टावर, द 2 सिमिलर टावर्स, जिसमें जो फ्रंट वाला है वो है 5 स्टार होटल और बैक साइड पे कमर्शियल ऑफिस। इस एरिया में बेसिकली
ज्यादा बिजनेसेस के लिए, यानी ये सारी जो टावर्स है 5 स्टार होटल है और कमर्शियल ऑफिसेस। यहाँ पे दुबई फाइनेंशियल सेंटर है आपके लेफ्ट में, दुबई फाइनेंशियल सेंटर, सनसेट मार्केट, जो भी यानी रिलेटेड टू बिजनेस जो है वो यहाँ से यानी डील और सारी चीज इस जगह से होती है। यहाँ पे जैसे शेख जायद पे फर्स्ट टॉलेस्ट टावर बना था, तो उनका प्लान था, ये पूरा हम न्यू दुबई में स्टार्टिंग विद शेख जायद रोड, ये है 2000 के बाद यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। बिफोर 2000 इट वाज डेजर्ट, ये एरिया पूरा डेजर्ट था 2000 से पहले। 2000 के बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। उनका मेन प्लान था कि शेख जायद रोड पे यहाँ पे सारे टॉल टावर्स हो इस एरिया में, इसलिए आपको सारे जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग विद फर्स्ट टॉलेस्ट टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके बाद बड़े टावर एंड दी वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर यू नो बुर्ज खलीफा जो शेख जायद रोड पे बना है। तो सारी जो लार्जेस्ट और हाईएस्ट टॉलेस्ट चीज जो है वो आपको शेख जायद रोड पे मिलेगी। जैसे वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर इज बुर्ज खलीफा, द फर्स्ट टॉलेस्ट टावर इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल दुबई मॉल and the world tallest hotel JW Marriott Mercure, it's also on शेख जायद रोड। तो ये चारों चीज जो टॉलेस्ट हाईएस्ट जो है वो शेख जायद रोड पे बनाई गई है। जैसे आप पास टू बुर्ज खलीफा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बुर्ज खलीफा टोटली 200 फ्लोर्स का है। इसके अंदर सेकेंड फ्लोर पे लॉबी बना हुआ है विच इज फॉर अरमानी होटल। अरमानी होटल का अलग टावर है बट लॉबी इज डिजाइन ऑन सेकेंड फ्लोर। उसके बाद यहाँ रेसिडेंशियल्स है, प्राइवेट ऑफिसेज है और टूरिस्ट के लिए 2 फ्लोर्स बने गए 123 एंड 124। जैसे आप कल दुबई मॉल गए थे, वहाँ पे एक काउंटर है जो दुबई मॉल के अंदर है फॉर बुर्ज खलीफा एंट्रेंस, वो टिकट्स के लिए। वहाँ पे टिकट्स आप ऑन द स्पॉट बाय कर दो, इट इज 400 दिरहम। अगर आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बुकिंग कर दो इट्स 125, ठीक है। तो आपको वहाँ से टिकट बुकिंग करा के आप जा सकते हो ऑन 124th फ्लोर। 124th फ्लोर इज दी ओनली फ्लोर फॉर टूरिस्ट एंड 123 पे रेस्टोरेंट है। अगर आप रेस्टोरेंट बुकिंग कराते हो तो आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो। बाद में यहाँ पे मेट्रो लाइन है, ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है विद रेड मार्क्स, दैट इज दी मेट्रो लाइन। बेसिकली दुबई सिर्फ ये एक ही एमिरेट्स में मेट्रो है, यहाँ पे 7 एमिरेट्स, सिर्फ दुबई एक ही एमिरेट्स में मेट्रो लाइन यूज करी गई है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, विच में उसमें है 2 लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। रेड लाइन इज ऑल ओवर दुबई। जैसे आपको कोई मॉल जाना है, देरा सिटी सेंटर, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा, एमिरेट्स मॉल, तो आप रेड लाइन यूज कर सकते हो। ग्रीन लाइन जो है, द सेकेंड लाइन इज ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन इज ओनली फॉर देरा और बर दुबई, जो ओल्ड पार्ट ऑफ दुबई है, उसके लिए ग्रीन लाइन यूज की गई है। और रेड लाइन ऑल ओवर दी दुबई विच कनेक्ट्स टू ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन में 2 स्टेशन कनेक्ट होते हैं टू रेड लाइन, यानी 2 स्टेशन है, जो है बुर्जुमान आपके होटल से थोड़ा दूरी पर है, और एक है यूनियन, जो ये 2 स्टेशन पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों है, यानी कनेक्टेड है। अभी हम जाएंगे शेख जायद के बाद जुमेरा की तरफ। बेसिकली शेख जायद इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ही वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ यूएई। यूएई में 7 एमिरेट्स है। अबू धाबी इज द कैपिटल, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम अल क्वैन, ये 7 एमिरेट्स को मिला के यूएई बना गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे कहते हैं 7 एमिरेट्स। जैसे इंडिया में कहते हैं स्टेट्स, वैसे वो यहाँ यूज करते हैं एमिरेट्स, ठीक है। स्टेट्स नहीं कहते, वो एमिरेट्स कहते हैं। और कैपिटल जैसे इंडिया में दिल्ली है, वो यहाँ पे है अबू धाबी। अबू धाबी इसलिए बनाया गया है क्योंकि अबू धाबी इज द लार्जेस्ट लैंड एंड द रिचेस्ट। जैसे मैंने बताया था, मोर देन 90% ऑयल बिलोंग्स टू अबू धाबी, ठीक है, और 83% ऑफ लैंड बिलोंग्स टू अबू धाबी। दुबई एक ही सिंगल 2 आइलैंड है, बेसिकली देरा और बर दुबई साइड को मिला के 2 डिफरेंट आइलैंड्स कहा जाता है। लेकिन अबू धाबी में देयर
allow natural islands which is more than 200 natural islands. जब आप जाओगे फरारी की तरफ तो आप जैसे जैसे ब्रिज क्रॉस करोगे you will be passing to different islands. ठीक है, आपके राइट साइड में है जुमेरा. जुमेरा में जो 20% लोकल सिटीजन है, जो इमारती हम कहते हैं, वो यहाँ पे मोस्टली रहती है, लोकल फैमिलीज. क्योंकि जैसे यहाँ पे सिर्फ 20% है तो बाय शेख की अपनी गवर्नमेंट है, यानी ही इज द ओनली ओनर ऑफ होल दुबई. पूरा दुबई जो है वो यहाँ के शेख का है, जिसका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम. शेख मोहम्मद उनका अपना नाम है. बिन इज यूज एज अ सन ऑफ शेख राशिद. अल मखतूम इज द फैमिली नेम. जो यहाँ पे अल यूज होता है, इट्स लाइक अ द प्रोनाउन वर्ड. जैसे हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो यहाँ पे अल यूज करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली जो शेख्स है वो यहाँ पे लोकल फैमिली, जब फर्स्ट मैरिज होती है फॉर मेन, दे प्रोवाइड द लैंड टू बिल्ड द हाउसेस, जो आपके राइट साइड में है. यानी ये जगह फर्स्ट मैरिज के टाइम पे लड़के को दी जाती है. जैसे यू नो कि यहाँ पे 2 शादी 3 शादी लीगली अलाउड है. 4 मैरिजेस आर अलाउड. यानी एक आदमी 4 शादी कर सकता है लीगली. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट मैरिज होती है उसको घर मिलता है विच इज फ्रॉम गवर्नमेंट. उसके बाद अगर उसकी सैलरी इज बिलो 20,000 दिरहम, 20,000 दिरहम मंथली बेसिस के यानी अंदर है, तो उसे मिलता है मैरिज डे पे 72,000 दिरहम कैश. इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेडी एक्सपेंस कुछ नहीं होता. लेडी फैमिली एंड लेडीज, जैसे इंडिया में दौरी सिस्टम है एंड द लेडी एंड मैन दे आर लाइक शेयरिंग करके वो सारी मैरिजेस करते हैं. यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है. यहाँ पे हर चीज, इवन ड्रेसेस, हर चीज यानी हर चीज लड़का प्रोवाइड करता है. तो इसलिए उसको मैरिज डे की फर्स्ट मैरिज के टाइम पे एक घर मिलता है और कैश मिलता है विच इज ऑफ 72,000. ओके, ओनली इन फर्स्ट मैरिज, अदर ऑल नो. उसके बाद यहाँ पे जैसे घर मिल गया, फैमिली रहना स्टार्ट हो गई. उसके बाद एक खाने के लिए, यहाँ पे खाने के लिए एक सोसाइटी है फॉर लोकल विच इज यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसका नाम है. हम भी जाके वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं. वहाँ पे रिलेटेड लाइक खाने पीने की चीज जो बाहर है उससे थोड़ा कम ही होता है रेट, लाइक 25 या 20% वो डिस्काउंट ही होता है. बट फॉर लोकल्स उनके अपने आईडी है, तो लोकल आईडी शॉपिंग कार्ड्स, जिसमें अगर वो यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके शॉपिंग करते हैं, दे गेट अराउंड 50% डिस्काउंट ऑन एवरी परचेजिंग. यानी ऑटोमेटिकली जैसे वो स्वेप्ट होगा कार्ड, 50% उन्हें पे करना है. उसके बाद यहाँ पे दैट इज फॉर 11 मंथ. 1 मंथ विच इज वी से होली मंथ, रमजान सब अलग अलग कहते हैं. तो जो रमजान है उसके अंदर उनको टोटली फ्री होता है. खाने पीने का सामान वो डेली का जाके अगर यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेते हैं तो दैट इज फ्री फॉर फूड आइटम्स. और मेडिकल एंड एजुकेशन फॉर लोकल्स आर फ्री ऑल्सो. जैसे मेडिकल जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, मेन लेडी चिल्ड्रन सब उनको फ्री प्रोवाइड किया जाता है. बट फॉर एजुकेशन लोकल स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फ्री है. बट दी अदर जिसमें हाई यूनिवर्सिटी है, जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी, मलेशियन स्कूल्स, कॉलेजेस, वो सारी हाई स्कूल्स एंड हाई कॉलेजेस है, उसमें 50% फैमिली पे करती है एंड 50% द गवर्नमेंट. तो यानी ये लोकल्स के लिए, जिसमें हम कहते हैं फ्री शेल्टर, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ये उनको हम फ्री कहते हैं. लाइक 50% और 10% पे में, दैट इज डिफरेंट. हम जुमेरा से ही जा रहे हैं. सो दिस आर आवर रेसिडेंशियल हाउसेस. जैसे ये सिमिलर हाउसेस आप देखते हो, इस तरह उनको घर दिए जाते हैं इस जगह पे. अगर वो गवर्नमेंट बना के देती है तो दैट विल बी द सिमिलर डिजाइन. बट अगर वो अपने से बनाना चाहते हैं, सो दे विल जस्ट गिव द लैंड एंड सम कैश. बेसिकली वी डोंट नो हाउ मच द कैश, बट कुछ कैश उन्हें देते, क्योंकि वो घर बना के नहीं देते, सिर्फ जगह देते, तो कुछ कैश देते. बाकी वो अपने पैसे लगा के कैसे भी घर बना सकते हैं.
बीच पे। जुमेरा बेसिकली इट्स मीन ब्यूटीफुल। जुमेरा, जमीला, जमील, ये सारे मीनिंग इसके है ब्यूटीफुल। तो इसे इसलिए ब्यूटीफुली, जैसे यहाँ लोकल फैमिली के रहती है, सारी ग्रीनरी है, क्लीन है और सारे विल्लास डिजाइन है। यहाँ पे आपको कोई भी टॉल टावर्स नहीं दिखेंगे जुमेरा में, ऑल ओवर जुमेरा। सिर्फ कुछ 5 स्टार होटल्स है जो ओल्ड टाइम में डिजाइन की गई है, बिफोर 2000 उसे सिर्फ थोड़ा हाइटेड बनाया गया। बाकी सारी जो चीज है वो विल्लास में, जैसे आप दोनों साइड देखोगे आपको यहाँ कोई भी टॉल टावर्स नजर नहीं आते, दूर तक के नहीं।